Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Physics with Umar Farooq and PMC test number 19 discussion. 14 September 2021. MCQ number first क्या है? Angular displacement is equal to linear displacement and arc. देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि अर्क क्या है, ये एक पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस है जिसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा हम कहलाते हैं, थीटा हमेशा के लिए बराबर होगा एस डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगा। तो ये इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया। या इसको हम लिखते हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये बराबर होता है आर इंटू थीटा के बराबर होगा। तो अर्क की बजाय अगर हम रेडियस लगाए तो ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये जिसके पास ये एमसीक्यूज मौजूद है पीडीएफ फॉर्म वगैरह में, तो इसमें आप लोग करेक्शन करें। ठीक है, नंबर 2, car move in a circular path due to centripetal force, radial force, both of above या none of above। centripetal को हम रेडियल भी कहते हैं। ठीक है, centripetal force, the force which compel a body from a straight path to a circular path is known as a centripetal force। ठीक है, तो centripetal force और radial force दोनों हो सकता है, लिहाजा ऑप्शन नंबर सी हो गया। प्लांक कांस्टेंट वाज नेम आफ्टर साइंटिस्ट, किसका है, प्लांक का है, तो ऑप्शन नंबर ए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड क्या होगा, एनवर्ड होगा कि नहीं होगा, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, वर्क डन ऑन अ चार्ज एन इक्विडिस्टेंट सरफेस इज पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो या इन्फिनिटी। देखो यहाँ पर आता है ज़ीरो। ज़ीरो किस तरह आता है, फॉर एग्जांपल ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और मैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम करता हूँ, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे एक सर्कुलर पाथ मैंने क्या किया, ड्रॉ किया। तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल सेम है तो आप लोगों को पता है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो डेल्टा वी क्या है, ये ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यों होगा, इट्स मीन डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। वर्क डन इसमें क्या है, ये ज़ीरो है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज़ व्हाट, equal to 20 hertz, less than 20 hertz, equal to 20 kilohertz या greater than 20 kilohertz। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये है ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज़। 20 से लेकर 20 किलोहर्ट्ज़ तक ये क्या है, ऑडिबल रेंज है। लेस देन 20 हर्ट्ज़ से क्या है, ये इंफ्रासोनिक है, और ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज़ क्या है, ये है अल्ट्रासोनिक वेव का फ्रिक्वेंसी। फिर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसको मैं बता चुका हूँ कि ये कितना है, 0.5 गॉस के बराबर है। ठीक है, और हमें पता है 1 गॉस बराबर है 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह भी आ सकता है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ टेस्ला। गॉस में भी आ सकता है और टेस्ला में भी आ सकता है। ठीक है, the internal energy of an ideal gas depend upon density, pressure, temperature, volume। internal energy of an ideal gas वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। A cycle rate burst suddenly, this represent an isothermal process, adiabatic process, isobaric process या isochoric process। It is an adiabatic process, क्योंकि ये हवा टायर से इतनी तेज़ी से निकलता है कि न हीट लॉस होता है न हीट गेन होता है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूनिट ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, एनर्जी पर यूनिट मास इसका लेटेंट हीट। ठीक है, एक स्पेसिफिक हीट है जिसको हम कहते हैं एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे क्या है, हीट पर यूनिट मास इज़ नोन एज लेटेंट हीट। ठीक है, और लेटेंट हीट पर क्या होगा, जूल पर किलोग्राम होगा, नंबर 1, या
अगर इसको हम लिखते हैं बेस यूनिट में तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई किलोग्राम, तो किलोग्राम का ख़त्म हो गया, इसका यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये बेस में हो गया और इसका ऐसा यूनिट में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट MCQ क्या है? अच्छा, 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू 4.18 जॉल, 4.35, 41.8 एंड 43.5। 1 कैलोरी जो है वो बराबर है 4.18 जॉल। ठीक है, आप लोग थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में देख सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डिफाइंड अबाउट एंट्रोपी, एंथैल्पी, टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? वो है इंटरनल एनर्जी। आप लोग चैप्टर नंबर 10 देख सकते हैं, वहाँ पे ये मौजूद है। ठीक है, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डिफाइंड अबाउट इंटरनल एनर्जी। व्हेन द पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स बिकम डबल, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बिकर। देखो, आप लोगों ने पढ़ा है Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या Q इज़ इक्वल टू CV, या C इज़ इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, तो स्टूडेंट ये समझते हैं अगर हम पोटेंशियल को डबल करें तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। लेकिन ये न इस पर Q पे डिपेंड करता है, ना V पर डिपेंड करता है, लिहाजा ये क्या रहेगा? सेम रहेगा। C डिपेंड करता है तो किस चीज़ पर करता है? A पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है और डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट MCQ है, find the potential difference between when resistance is 400 ohm and current is 300 ampere। सो लगाए V is equal to IR। I कितना है? 300 मल्टीप्लाई बाई 400, इसे का 0000 एंड दिस इज 12। ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम पीरियड तो सबको पता है, ये है सेकंड। AC जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है किस चीज़ में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 15 फैराड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज हाफ एंड एरिया इज डबल, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज। देखो, कहता है कि फॉर एग्जाम्पल C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D है। ये बराबर है किस चीज़ के? 15 फैराड के बराबर है। ठीक है, फिर कहता है C प्राइम कि एरिया को हम क्या करें? एरिया इज डबल, मतलब इसको डबल करें, 2A करें, 2A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, और D को हम क्या करें? हाफ करें, मतलब D डिवाइड बाई 2। सो ये 2 ऊपर जाएगा, सो मल्टीप्लाई बाई 2। सो ये बनेगा 4A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। ये किस चीज़ के बराबर है? ये बराबर है 15 का, और 15 4 जार ये होगा 60 फैराड होगा। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है, पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM विद अ पीरियड ऑफ 6 सेकंड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर, इट्स मैक्सिमम स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकंड इज व्हाट? देखो, आप लोगों ने पढ़ा है V इज इक्वल टू R ओमेगा। ठीक है, अब ओमेगा तो इसमें है नहीं, सो V इज इक्वल टू R 2 पाई डिवाइडेड बाई 2। R कितना है? 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई। टाइम कितना है? वो है 6, तो ये हो जाएगा 3 1 जार 3, 2 जार 6, ये 2 ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। सो इसमें ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू। देखो, मतलब ये है, ये मांग रहा है कि CV डिवाइडेड बाई CP किस चीज़ के बराबर है? आपको पता है गेमा बराबर है CP डिवाइडेड बाई CV, तो इसको उल्टा करें तो ये क्या होगा? 1 ओवर गेमा या गेमा पावर -1। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर B 1 ओवर गेमा। आप लोगों ने पढ़ा, ये एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है, और कहाँ पर भी पढ़ा है? आप लोगों ने लेप्लास करेक्शन में भी पढ़ा है इसको, कि गेमा इज इक्वल टू CP डिवाइडेड बाई CV। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है, व्हेन CP इज इक्वल टू 20 जॉल पर kg पर किलोग्राम पर केल्विन एंड 1 मोल ऑफ अ गैस इज प्रेजेंट, देन CV इज इक्वल टू व्हाट? तो अगेन आप लोगों को पता है कि R बराबर है किस चीज़ के? CP माइनस CV। ठीक है, मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ CV, तो CV इस साइड पे आएगा और इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा CP माइनस R। तो इसका वैल्यू पुट करें, यहाँ पे R का वैल्यू ये है, CP का वैल्यू ये है, CV का वैल्यू आ जाएगा।
क्लियर है। नेक्स्ट MCQ क्या है हमारे पास, इन प्रोजेक्टाइल मोशन इफ द हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 400 मीटर मैक्सिमम रेंज क्या होगा। तो आप लोगों को पता है इन दोनों का जो रिलेशन है वो ये है कि R इज इक्वल टू 4h है, ठीक है। अब R मालूम करना है और हाइट गिवन है, हाइट कितना है 400 मीटर है, तो ये टोटल कितना होगा 1600 मीटर इसका रेंज होगा, ठीक है। अगर रेंज गिवन है और हाइट मालूम करना है तो फिर इससे क्या करें, हाइट इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय 4 करना है, ठीक है बेटा। इसके बाद जो MCQ है वो है इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम व्हेन अ सिस्टम एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड द सेम टाइम डज 500 जूल ऑफ वर्क। नंबर ए 7900 जूल, 8200 जूल, 5600 जूल या 6400 जूल। मतलब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आंसर जूल में है और यहाँ पे एनर्जी जो एक गिवन है वो क्या है, जो हीट है डेल्टा क्यू वो 2k कैलोरी है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 कैलोरी है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.18 के साथ, इससे आ जाएगा 8400 जूल आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है सो डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू हो करें, ठीक है। तो इससे करें प्लस माइनस करें, यहाँ पे माइनस है सो 8400 माइनस 500, इससे आ जाएगा 7900 जूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है रेजिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस क्या है, 300 ओहम है, 500 ओहम है, 400 ओहम है या 600 ओहम है। तो यहाँ पे कुछ बातें जो है अपने साथ नोट करें। देखो रेजिस्टेंस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी जो है ड्राई कंडीशन में, अंडर ड्राई कंडीशन पे इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो तकरीबन ये तकरीबन होता है 1 लाख ओहम तक होता है, ठीक है, 1 लाख ओहम तक होता है। लेकिन अगर वेट कंडीशन आ जाए तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो डाउन होता है अप टू 1000 ओहम, ये डाउन होता है, रिड्यूस होता है। या हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी शॉक इसको मिले तो फिर ये डाउन होता है कितना, 500 ओहम तक डाउन होते हैं, ठीक है। ये ओहम 500 ओहम वेट कंडीशन में इसके कितना है, वो 1000 ओहम है और ड्राई कंडीशन में कितना है, 1 लाख ओहम है। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन फिर कौन सा होगा, क्या 300 ओहम होगा, 500 ओहम होगा, 400 ओहम होगा या 600 ओहम होगा। तो इसको हम कहते हैं अब देखिए 300 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये अंडर हाई कंडीशन ये आ सकते हैं 500 तक, तो हम टेक करेंगे किस के 500 तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ अपने साथ नोट करें, रेजिस्टेंस बिटवीन 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स वो कितने तक पहुँच जाता है, 50 किलो ओहम तक पहुँच जाते हैं। 2 हाथों और 2 पैर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन जाता है वो कितना है, 50 किलो ओहम तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी है डिफरेंट कंडीशन में। ड्राई कंडीशन में क्या होगा, वेट कंडीशन में क्या होगा, अगर इसको इलेक्ट्रिकल शॉक मिल जाए तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास क्या है, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज़। देखो रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने 31 यूनिट और डायमेंशन जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, वो देख लें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट क्या है वो तो मैंने उस दिन भी समझाया था, चलो फिर दोबारा से समझाता हूँ। अगर किसी बंदे ने वो वीडियो नहीं देखे तो वो ज़रूर देखें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर था, ठीक है। इसका जो SI यूनिट है वो टेस्ला भी है, इसका जो SI यूनिट है वो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी है, इसका जो SI यूनिट है वो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर ख़त्म हो जाता है तो क्या बनेगा, किलोग्राम
पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर भी है, लेकिन ये बेस है, ये इसका डेराइव यूनिट हो गया, ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। तो इनमें से अगर ऑप्शन है नन ऑफ अबव, आर के बजाय नन हो, तो फिर कौन सा सेलेक्ट करना होगा? फिर सेलेक्ट करना होगा टेस्ला, ऑप्शन नंबर ए टिक करना होगा, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है किस चीज़ का? ये है मैग्नेटिक इंडक्शन का है। समझ आ रही बात की? ठीक है। नाउ फिर क्या है? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो आप लोगों ने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स का, जो हम लिखते हैं क्यू ई बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर। वी ख़त्म हो जाता है, क्यू बी आर इज इक्वल टू एम वी बन जाता है। अब एम वी किस चीज़ के बराबर है? आर ओमेगा के बराबर है। ज़रा गौर से देखें, ये बराबर हो गया एम इन टू आर ओमेगा। सो आर के साथ ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर ओमेगा किस चीज़ के बराबर है? या क्यू बी डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा। फिर ओमेगा किस चीज़ के बराबर है? 2 पाई एफ इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइड बाई एम, ठीक है। सो एफ किस चीज़ के बराबर होगा? 1 डिवाइड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई बाई क्यू बी डिवाइड बाई एम। तो ये आपके पास साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी है। अच्छा, ये इस तरह भी आ सकता है कि एफ इज इक्वल टू ई बी डिवाइड बाई 2 पाई एम फॉर वन चार्ज पार्टिकल, क्योंकि जगह हम पुट कर दें एन ई, तो एन क्या होगा? 1 है, तो ई बी डिवाइड बाई 2 पाई एम होगा, ठीक है। तो ये MCQs भी आ सकता है। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? ठीक है। फिर MCQ क्या है? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगेन देखो, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन और यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को जो है वो मतलब कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि जो यूनिट्स गिवन है ये सारे के सारे ठीक है। वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, या किलोग्राम पर एम्पेयर पर स्क्वायर। अभी जो रिसेंटली स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि कुछ ऐसे MCQs आते हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक है, लेकिन वहाँ पे न बोथ ऑप्शन मौजूद होता है नन ऑप्शन मौजूद होता है। तो ये PMC के ब्लेंडर है बेटा, ये ब्लेंडर नहीं होता। देखो, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी सबको पता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है, टेस्ला भी है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी है, किलोग्राम पर एम्पेयर पर सेकंड स्क्वायर भी है। लेकिन इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? देखो, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हम लगाते हैं फ्लक्स बी डिवाइडेड बाय एरिया। तो फ्लक्स का यूनिट क्या है? वो है वेबर, और एरिया का यूनिट क्या है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन फिर इनमें से कौन सा होगा? वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ अबव मौजूद है तो फिर हम ऑल टिक करेंगे, अगर ऑल ऑफ अबव मौजूद नहीं है तो फिर हम कौन सा करेक्ट करेंगे? वेबर पर मीटर स्क्वायर को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट MCQ जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x इज इक्वल टू साइन 25 पाई इंटू टी, इट्स फ्रिक्वेंसी इज व्हाट? इसका फ्रिक्वेंसी क्या होगा? ज़रा देखें, इसको मैं कंपेयर करता हूँ, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई इंटू टी। तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे क्या मौजूद है? 1 मौजूद है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? 1। और ओमेगा की जगह हम पुट करेंगे क्या? 25 पाई इंटू टी पुट करेंगे। 25 पाई आ गया, क्या आ गया? 25 पाई आ गया, ठीक है। ओमेगा किस चीज़ के बराबर है? 2 पाई एफ के बराबर है, ये बराबर है 25 इंटू पाई, ठीक है। पाई के साथ क्या हो गया? ख़त्म। और एफ इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 20.5 आवर्स इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ क्या है? स्पिन ऑफ फोटॉन इज 0, 1, 2 या नन ऑफ अबव। 0, 1, 2 या नन ऑफ अबव। तो इनमें से स्पिन क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या नन होगा। देखो बेटा, जो 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया है मैंने क्वार्क्स पे, आप लोग उसको देखते ज़रूर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने सारा मॉडल जो है वो डिस्कस किया है, ठीक है। इसका ताल्लुक़ जो है वो कहाँ पर है? वो मीज़ान फैमिली से है, ठीक है। और फोटान जो है या ग्लूऑन जो है, इसका स्पिन क्या होता है? इसका स्पिन 1 होता है, क्योंकि फोटान एनर्जी है और इसका एंटी पार्टिकल भी ये खुद है, ठीक है, फोटान। तो इस वजह से ये इसका स्पिन हो गया, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का टेस्ट नंबर 19 14 सितंबर 2021।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो टेस्ट नंबर 20 होगा, 15 सितंबर 2021 का होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।